क्यों यहाँ लेकर के आए हो? बोली क्या भाई है कर तुम्हारे मंजूर करो, डोला को वापस भिजवा दो। तुम मुझे ठगनी के संग में बिहार करो, लेकिन हमें पियर के लिए भिजवा दो। अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे ही रानी ने इतनी बात सुनी सुनीति ने पैर पकड़ लिए। बोली बहन ये क्या कह रही हो? मैं इस घर की रानी नहीं हूं, तुम्हें नहीं मालूम? रोकर के बोली सुनीति क्या अपने रानी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। सिर्फ मुझे 2 रोटी दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। जैसे ही सुरची ने इतनी बात सुनी, सुरची बोली ले महाराज जकी सुन ले का कह रही है। ए सुन लो राजन, टुक कान खोल जा, कुलवंती क्या कहती है। और बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है और हमसे कह रही लल्ला दे दो। जो मैं तुझको लल्ला दूंगी तो गला हो
इसको लल्ला दूंगी तो गला घोंट खा जाएगी, या तुमको मार के गिराएगी, या तो मैं जहर पिलाई दी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इतनी बात सुनी उत्तान पाद के आंखों से आंसू झलकने लगे। रानी ने पैर पकड़ लिए, महाराज रोने के लिए तो हम ही बहुत हैं, तुम क्यों रो रहे हो प्रभु। सुरची कहने लगी, तुझ पे एक मैं दया कर रही हूं, कौन सी सुन। यहाँ नहीं रहेगी, तुझे 2 शेर जौ दिए जाएंगे और तेरी खेतों पे मड़ैया धरवा दी जाएगी, महलों के काग बिड़ाना। रानी कहने लगी, बस इतना बहुत है। महाराज उत्तान पार रो रहे। रानी ने पैरों को छुआ, पतिव्रता स्त्री घर से चल दी है, सोच रही कहाँ जाए भगवान, ये तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। रानी रोती हुई जा रही है और क्या कहती जा रही है कि घर छुटो, परिवार छुटो, महल से रानी चली गई। बरसा ले जाओ। मुझे लाल दे देता तो शायद मैं महलों से बाहर नहीं निकाली जाती। और जब महलों से चली रोती हुई जा रही, खेतों पर मड़ैया बना करके रहने लगी। और रानी को परीक्षित जी धीरे धीरे 6 महीना बीत गए। रानी सोच रही चलो आज नहीं कल मिलने आएंगे, कल नहीं परसों मिलने आएंगे, लेकिन उत्तान पाद तो रानी की बिल्कुल याद ही भूल गए। रानी कहने लगी इससे अच्छा तो है मेरा मर जाना, क्योंकि पिया के मन भाए सुहागिन वही है, जो दिल से उतर जाए अभागिन वही है। रानी ने सोचा अब मेरा मरना ही ठीक है। अब पंडित जी का बार-बार उतरा बैठी करता हूं मैं। अब रानी आधी रात का वक्त है, परीक्षित जी रानी मरने के लिए चली, घर से चल दी है रानी और चली जा रही है आगे आगे। अब जंगल में रोते हुए आगे आगे जब जा रही है और कह रही है, क्या कहती हुई जा रही वो पतिव्रता स्त्री कि मोहे याद बलम तेरी आए
तुमसे बिना पूछे मरने जा रहे हैं, मुझे माफ कर देना। क्योंकि 6 महीना से तेरी सूरत नहीं मुझे 6 महीना हो गए तुम्हारी सूरत को नहीं देखा, इसीलिए अब अरे तू पलक में सजना सुनीति रोती हुई आधी रात में कुआ के पास में पहुंची और जैसे ही कूदन के ले भाई तैसे ही देव ऋषि बाबा ने नारद ने कहा ठहर जाओ, क्यों मरना चाहती हो? है बोली महाराज तुम ही बताओ क्यों मरना चाहते? तो देव ऋषि बाबा नारद बोले बिटिया कि का बरसा थोड़ी भई का कहूं गयो किसान, जो खेत बीज बंजर पड़े तूने का रची भगवान। सुनीति बोली नहीं बाबा जी, ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सुनो संत सुज्ञान। प्रभु ना तो बारिश थोड़ी हुई ना तो कहीं किसान गया, जब इतना का है। सुनीति बोली प्रभु हमारे कोई औलाद नहीं हुई है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। तो देव ऋषि बाबा नारद बोले पागल मत बनो, अगर मर जाओगी तो तुम प्रेत योनि में भटकोगी। क्यों? मेरी बात सुनो। अरे घबराए अधोगति में जाओगी, दोबारा क्या पता ये मानव का जन्म मिला या ना मिला। इसलिए तुम्हारे एक बालक होगा, मालूम कैसा होगा।
लिए लौट जा। हम कह रहे तेरे एक लड़का पैदा होगा, जब तक घर में चांद सितारे हैं तेरे लड़के का लोग नाम लेंगे, इतिहासों में लिखा जाएगा। सुनीति कान लगी, महाराज लड़का कहाँ सो है तुम्हें नहीं पता है? क्यों? रो कर के बोली सुनीति, 6 महीना गए बीत और पलक की सूरत ना को नहीं देखा और बोली महाराज 6 महीना बीत गए, तुम पुत्र की बात कर रहे हो। मैंने पिया की सूरत को नहीं देखा और बिना पति के तो कोई पुत्र हो नहीं जाएगा है? आज हम जान गए महात्मा लोग भी झूठ बोलते हैं। बोले नहीं बिटिया, मोर वचन पर जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। ये कोई ऐसा वैसा वचन नहीं है। और फिर दूसरी बात जाए, अगर तेरे 1 साल के बाद कोई लला ना होए तो जो कुआ थोरों कहूं चलो जे फिर जाए में कूद के जान दे दिए यार। सोई सुनीति के दिमाग में झटका लगो। सुनीति कान लगी, बात तो ठीक कह रहे हैं। सुनीति वहीं से लौट आई और सोच रही का दिन हमारे लल्ला हुए और का दिन हमसे मैया कह के बुले हैं। बड़े मन में विचार आ रहे।